को ये उपलब्धियां नहीं दिखती हैं, इसी कारण तो जनता उनको चुनाव में हराते रहती है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में काम हम सब लोगों के बीच कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। कोरोना से बचाव, कोरोना का वैक्सीन, कोरोना के बाद कई उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन और सड़कों के कारण पूरी इकोनॉमी चेंज कर गई है। और देखिए, सबसे अधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री की उपाधि पाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री के सबसे अधिक कार्यकाल हो चुका है, 12 साल हो चुका है और कुछ दिनों में उनके कार्यकाल अत्यधिक होंगे और वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको रिकॉर्ड तोड़ दिए। वही अब तक सबसे अत्यधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे। और ऐसे में क्या कुछ कहा है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे, आपको सुनवाएंगे उनके कार्यकाल को लेकर। सुनिए क्या कुछ कहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है सर, 12 साल हो चुके हैं मोदी सरकार के, इन 12 सालों को आप कैसे देख रहे हैं? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वाधिक समय के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं और ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके कारण आज पूरी दुनिया में भारत की राजनीतिक साख और ताकत बढ़ी है, जिसके कारण भारत का नेतृत्व पूरी दुनिया में आज और मजबूत हुआ है, वैसे व्यक्ति आज देश के सर्वाधिक समय के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में काम हम सब लोगों के बीच कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और लंबे समय तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस राष्ट्र की सेवा करते रहें, वह स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। आज इसको लेके संपूर्ण देश ईश्वर से पूजा, प्रार्थना, आराधना सब कर रहा है, हम लोगों ने भी किया है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में हम यदि देखेंगे तो सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हुआ है, चाहे वह गांव का गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, छात्र हो, वैज्ञानिक हो, हर क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं को हम देखें, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में देश ने एक बहुत बड़ी छलांग विकास के मामले में लगाई है। हम आर्थिक क्षेत्र में भी देखते हैं कि आज पूरी दुनिया की चौथी बड़ी शक्ति आर्थिक रूप से भारत बन गया है। तो इन सारे कार्यों को जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने अंजाम दिया, सरकार ने अंजाम दिया, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आज संपूर्ण देश और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कार्यकर्ता बहुत गौरवान्वित। बहुत सारे काम उन्होंने किए, सबसे अच्छा काम, सबसे अच्छी उपलब्धि आपको कौन सी लगी? देखिए, एक उपलब्धि नहीं, सैकड़ों उपलब्धियां हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा लंबे समय तक, मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही देखूं तो दर्जनों बड़े काम नरेंद्र मोदी जी के समय में, कोरोना से बचाव, कोरोना का वैक्सीन, कोरोना के बाद कई उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन, उसके बाद गांव तक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराना, एचआर एनएचएम के तहत व्यवस्थाओं को बढ़ाना। मैं केवल एक डिपार्टमेंट की बात करूं तो उसमें कई काम निकलेंगे। वैसे ही एजुकेशन के क्षेत्र में आज देश के अंदर कितने बड़े बड़े ब्रिज बने हैं, मेगा ब्रिज बने हैं, आज देश की सड़कें बदल गई हैं और सड़कों के कारण पूरी इकोनॉमी चेंज कर गई है। और एक ही संकेत कि आज आर्थिक रूप से भारत चौथे नंबर पर यदि है, इसका मतलब ही है कि सभी क्षेत्रों में, समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में भारत ने प्रगति की, तभी तो ये हम इकोनॉमिक पावर आज बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन विपक्ष को सर ये उपलब्धियां नहीं दिख रही, कई सारे गंभीर सवाल विपक्ष को ये उपलब्धियां नहीं दिखती हैं, इसी कारण तो जनता उनको चुनाव में हराते रहती है। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में जनता को जो दिखता है, जनता को जो अच्छा लगता है, जनता जो कहती है वही सरकारों को करनी चाहिए और मोदी जी वही करते हैं। इसलिए जनता अपना आशीर्वाद मोदी जी को देती है और ये विपक्ष के लोग गाल बजाते हैं, ये गाल बजाते रह जाते हैं, इनको जनता वोट नहीं देती। इनको समझना पड़ेगा जनभावनाओं को, जो ये समझने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना उनके कार्यकाल को लेकर क्या कुछ कहा है। जी हाँ, उनके कार्यकाल को लेकर 12 साल पूरे होने हैं और सबसे अत्यधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि पहले तो उनको बधाई देता हूँ, साथ ही साथ उनके कार्यों की सराहना की। उनका कहना है कि उन्हीं के संदर्भ में आज भारत जो है चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है, साथ ही साथ कई विकास के कार्य हुए, औद्योगिक रूप से कार्य हुए और कई तमाम भारत विकास के राहों पर बढ़ रहा है। और साथ ही साथ जब सवाल किया गया विपक्ष जो उठा रही है, इस वजह से इस वक्त
क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और तमाम तरीके के पेपर लीक को लेकर, तो उनका कहना है कि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक है। जी हाँ, लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता जानती है कि सरकार क्या कर रही है और पूरी तरह से जनता ये भी जानती है कि कौन उनके पक्ष में है और कौन उनके विपक्ष में है, और जनता ही हमें सत्ता में लाया है और उनको सत्ता से बाहर किया है। ऐसे में इन तमाम तरह की खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, जिस तरीके से मंत्री मंगल पांडे ने पीएम नरेंद्र मोदी को और विपक्ष के मुद्दों को लेकर बोला। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज पीआर के साथ। धन्यवाद।